अगर कोई शराब पी के मर गया तो बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल नहीं कर लिया, वो देश के सेना में लड़के जवान शहीद नहीं हो गया। दारू पिया, गंदा दारू पिया, जो हानिकारक चीज है उसको पिया और मर गया। जब 1 दर्जन से अधिक मौतें हो गई तो लोगों को सोचना चाहिए ना कि ये गंदा चीज है, इसको नहीं पीना है। कि शराब पीने वाला बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग भी गए हुए हैं जेल, अच्छे खासे लोग, अच्छे परिवार के लोग भी गए हुए हैं, गरीब तबके के लोग भी गए हुए हैं। इसमें कोई पृष्ठभूमि, पियक्कर का पृष्ठभूमि आप खोजिएगा कि कौन पियक्कर किस पृष्ठभूमि से आता है। बिहार के भविष्य के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए है कि अगर शराबबंदी बंद होती है, हमारे आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए, अच्छे भविष्य के लिए ही शराबबंदी लागू की है। इसको अमल करना हमारी भी जिम्मेदारी है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा पुराना चौक काटी एवं उषा फर्नीचर साइन रोड काटी। शराबबंदी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को यानी कि सरकार को लगातार विपक्ष जो है घेर रहा है। शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में बिहार विधानसभा में रोज दिन शराबबंदी पर हंगामा जारी है। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार के छपरा सारण में कई लोगों की मौत जहरीली शराब के कारण हो गया और जिसके बाद से पूरे बिहार की राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है। तमाम जो विपक्ष के नेता है, खासकर भाजपा की बात करें हम, तो लगातार सरकार पे हमलावर है। और एक तरफ सरकार का साफ रूप से कहना है, नीतीश कुमार सदन में खड़े होकर कहते हैं जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। और दूसरी तरफ की बात हम करें तो कई ऐसे नेता का बयान आया है कि मुख्यमंत्री संवेदन विहीन हो गए हैं, उनमें संवेदना तक नहीं है। इन शराबबंदी के मुद्दों पर बात हम करेंगे। मुजफ्फरपुर के हिंदूवादी चेहरा के रूप में जाने जाने वाले वैभव मिश्रा है, रोड से गुजर रहे थे तो ये मिल गए हमें और शराबबंदी पे थोड़ी सी चर्चा हुई तो इन्होंने कहा कि शराबबंदी जायज है, लेकिन 2 पहलू है इनका, हर पहलू पे बातचीत करेंगे। वैभव मिश्रा जी, बिहार की सियासत काफी गर्म है, क्या कहेंगे शराबबंदी को लेकर? पहले सोचते क्या है आप? देखिए, शराबबंदी बहुत ही जायज और किसी भी हानिकारक चीज को इसमें सोचना विचार नहीं। हानिकारक चीज हमेशा हानिकारक होता है, ठीक है, उसका समर्थन करना मतलब 1 नंबर का बेवकूफी है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के भविष्य को देखते हुए ये शराबबंदी की है। आखिर इस शराबबंदी से आप यकीन मानिए छेड़छाड़ की घटना घट गई, परिवार में झगड़ा लड़ाई की घटना घट गई। जिस गरीब और दलितों की बात करते हैं आज के विपक्षी, मैं पूछना चाहता हूँ, एक समय ऐसा भी था जब इन्होंने खुद विधानसभा में ये शपथ लिया था कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, हम शराबबंदी को व्यापक रूप से असरदार बनाएंगे। अरे अगर कोई शराब पी के मर गया तो बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल नहीं कर लिया, वो देश के सेना में लड़के जवान शहीद नहीं हो गया। वो साला दारू पिया, गंदा दारू पिया, जो हानिकारक चीज है उसको पिया और मर गया। इस पे मुआवजा की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। 1-2 लोगों की बात रहती तो बात अलग थी, दर्जनों मौतें हो गई, 70 से अधिक मौत बताई जा रही है, फिर भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पिएगा मरेगा, यानी कि संवेदना भी मर चुकी है। एक बार हम बता रहे हैं, जब 1 दर्जन से अधिक मौतें हो गई तो लोगों को सोचना चाहिए ना कि ये गंदा चीज है, इसको नहीं पीना है। इसका तो व्यापक स्तर पर हम तो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। मिश्रा जी, एक बात बताइए आप हमको, पी रहा है तो मर रहा है, मिल रहा है तब तो पी रहा है। अब बताइए, मिल रहा है, पी रहा है, मिल रहा है तो उसकी कमियां हैं। ऐसा थोड़ी है कि कार्रवाई नहीं होती। आप जाइए ना मुजफ्फरपुर न्यायालय में, देखिए वहां पे कितने लोगों को डेली जेल भेजा जा रहा है, कितने अधिकारियों को जेल भेजा जा रहा है। वो कौन लोग हैं आप बताइए? जो पीते हैं, जो जहरीली शराब, उनकी वास्तविक जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ से आते हैं, वो क्या करते हैं, हम बताते हैं। वास्तविक पृष्ठभूमि देखिए, शराब पीने वाला बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग भी गए हुए हैं जेल, अच्छे खासे लोग, अच्छे परिवार के लोग भी गए हुए हैं, गरीब तबके के लोग भी गए हुए हैं। इसमें कोई पृष्ठभूमि, पियक्कर का पृष्ठभूमि आप खोजिएगा कि कौन पियक्कर किस पृष्ठभूमि से आता है। एक मजदूर शाम तक मजदूरी करता है, 500 रुपया दिहाड़ी कमा करके आता है, 2 बोतल तारी जा करके पी लेता है, शाम में पुलिस से किसी कारणवश पकड़ा जाता है, पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है और कहती है ये पियक्कर है, ये जायज है। अरे कैसे नहीं पियक्कर है? हाँ, कैसे नहीं? आप 500 रुपए दिहाड़ी कमा रहे हैं, उसमें से 50-100 रुपए आप पीने में खर्च कर दे रहे हैं, वही 100 रुपए बचा के आप अपने बच्चों को। जिनका स्टेटस बड़ा है, आप दारू पीते हैं ना पीते हैं उससे हमको मतलब नहीं है, हम पीते हैं ना पीते हैं, लेकिन जिनकी स्टेटस बड़ा है वो कहते हैं ब्लंडर और सिग्नेचर हम पीते हैं, और जिनका स्टेटस छोटा है तो तारी पीने पर भी पाबंदी। स्टेटस छोटा है जिनको तारी पीने पे भी पाबंदी। तो भैया आप जब मालूम हुआ इस बिहार में शराबबंदी हुई तो हम लोगों ने शराब पे, अगर कुछ पुलिस पदाधिकारी तारी पीने वाले को अगर उठा रहे हैं तो ये तो
प्रशासन की गलती है ना, उसमें हम शासन को दोषी दे कि शासन ही अति कर रहा है, ये तो गलत है ना। प्रशासन अगर घूसखोर है, प्रशासन अगर किसी को फंसा रहा है, चाहे किसी दारू पीने वाले को उठा रहा है, तो ये तो प्रशासन के ऊपर उंगली उठाना चाहिए। और प्रशासन में ऐसे कई भी, आप मोतीपुर थाना अध्यक्ष एक बार दारू के साथ अपने घर में रखे होते, वो सस्पेंड हुए। कई ऐसे थाना अध्यक्ष हैं जिस जिला में ही, मैं बिहार की नहीं बात कर रहा हूँ, इसी जिला की बात कर रहा हूँ, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और तारी पीने वाला तो माननीय न्यायालय ये फैसला कर रहा है ना, उनको देख भी रहे हैं। सारण की घटना पे क्या कहेंगे? कई लोगों की मौत हो गई है, थाना प्रभारी निलंबित हो गया है, डीएसपी पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की जा रही है। ये तो होना ही था, कार्रवाई तो एकदम निश्चित है कि कार्रवाई तो होनी है। सारण के अभी जितनी मौतें दिखे उनके प्रति संवेदना है। ऐसा नहीं है कि किसी के भी परिवार का कोई सदस्य अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऑटोमेटिकली समाज की, चाहे किसी की भी व्यक्ति की विशेष की, उसकी संवेदना उसके साथ रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चोरी कर रहा हो, सपोज डकैती कर रहा हो, चिंता ही कर रहा हो और मारा जाता है, मान लीजिए मारा जाता है, तो उसके प्रति हम किस प्रकार की संवेदना। अच्छा, एक चीज हम आपसे, छोटा सा सवाल आपसे हम करते हैं। जिस समय दारू चालू था, थोड़ा सा बहुत पीछे 2016 से पहले चलते हैं, जिस समय दारू चालू था उस समय पीने वाली की जो संख्या थी, ठीक बात है, आपने कहा थोड़ी देर पहले कि उसमें रोड एक्सीडेंट में कमी आया, आपसी घर में कलह कम आया, लेकिन जो न पीने वाले थे, क्या उनको जबरदस्ती कोई पिला देता था? नहीं। तो अभी भी तो वही सिस्टम है ना, जिनको पीना है उनको मिल रहा है। नहीं, जिनको मिल रहा है वो गलत कर रहे हैं ना। अगर मिल रहा है तो आप देखिए, हर एक जिम्मेवारी सरकार की नहीं होती है, कुछ जिम्मेवारियां समाज की भी होती है, चाहे कोई भी समाज, समाज की भी होती है। कि अगर अपने, मान लीजिए हम अगर कचरा खुद फेंक रहे हैं और नगर निगम को दोष दे रहे हैं कि कचरा फैला हुआ है, ये गलत हुआ ना। आप भी जागरूक बनिए ना कि हमें ये कचरा नहीं फेंकना, हमें ये कचरा कूड़ादान में ही फेंकना। अगर वो पी रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना, ये तो उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर बिहार में मिल रही है तो इसमें किसकी गलती है? लोगों की। बिल्कुल, सब दोनों की गलती है, प्रशासन की भी गलती है और लोगों की भी गलती है। लोग अगर पी रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आप कहाँ से लाए, अगर लोग ही आवाज उठाने लगे, मान लीजिए, अगर देखिए कोई भी आंदोलन जब होता है, कोई भी व्यापक स्तर का जब बड़ी बात होती है, उसमें जन क्या कहते हैं उसको, जन समूह होता है, जनमानस का सपोर्ट होता है, उस सपोर्ट के बाद उस आंदोलन हमेशा सफल होता है। ये भी एक तरह का, देखिए, ये बिहार के भविष्य के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए है कि अगर शराबबंदी बंद होती है, हमारे आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए, अच्छे भविष्य के लिए ही शराबबंदी लागू की है। इसको अमल करना हमारी भी जिम्मेवारी है और प्रशासन की भी जिम्मेवारी। 2016 से तो अमल होते रहा है लगातार। प्रशासन रोज दिन आप अखबार में पढ़ते होइएगा, चैनल पे देखते होइएगा कि शराब पकड़ा रहा है, मिल नहीं रहा तो पकड़ा कहाँ से, आ कैसे रहा है? बताइए, जहरीली शराब पीने से पहला बार तो मौत हुई नहीं है। 2016 से पहले जिस समय शराबबंदी नहीं हुई थी, उस समय भी शराब से, जहरीली शराब पीकर लोग मरे हुए हैं, आंकड़े हैं। ठीक है, बिहार जो है, ये जो राज्य है, ये अदर स्टेटों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मतलब इस तरह का कोई अति नहीं है। हर कहीं ना कहीं से, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप से शराब की तस्करी का धंधा भी बदला गया है। और जिस तरह धंधा बदला गया, उसी तरह पुलिस ने अपनी चौकसी भी बढ़ाई। देखिए, जहाँ कहीं कहीं होता है कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, इसमें कहीं से कोई दुमत नहीं, लेकिन इसके लिए सरकार को, भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से अगर शराब बिहार में आ रही है तो उसके लिए अधिकारी दोषी। अगर सरकार दोषी नहीं, सरकार का सिस्टम, प्रशासन, अंग प्रशासन, और सरकार दोषी नहीं। हम उसका जवाब दे रहे हैं। अंग प्रशासन, क्या नीतीश कुमार, चाहे लालू प्रसाद यादव, चाहे खुद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री क्या नाम है उनका, जीतन राम मांझी हुए, या फिर सुशील मोदी हुए, या फिर अभी के हाल फिलहाल नित्यानंद राय जी हुए, ये कोई व्यक्ति ऐसा है जो खुद भी जाके शराब पकड़ता हो? नहीं ना पकड़ता है। दोष इसमें दोष किसका है? आप अगर सरकार को दोषी दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तंत्र में कमियां हैं जो सरकार दुरुस्त करना चाह रही है। एक अकेला व्यक्ति, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की जाए, वो शराब के पक्ष में, आज के समय में आज जो विपक्ष में थे वो आज पक्ष में है, जो पक्ष में थे वो विपक्ष में, ये ऐसा ही है। ठीक है ना, तो एक अकेला व्यक्ति, अब आप उसकी जिद समझिए, चाहे वो सोच रहा है ना कि हाँ चलो बिहार को कुछ करके जाए, अच्छा करके जाए, वो भविष्य देख। लेकिन एक बड़ा जनसमूह ये भी तो है जो लगातार मुख्यमंत्री के शराबबंदी के नीति को समर्थन करता है, लेकिन जो शराबबंदी का एक विफल जो अंग है, उसका कहीं ना कहीं बड़ी स्तर पर पूरे बिहार में विरोध है ना। भैया मेरे, हर एक चीज का विरोध होता है, खासकर इस बिहार में। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए, प्राणी बताइए, जो हर एक चीज से संतुष्ट हो? ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। मान लीजिए सर, जो शराबबंदी, उसका मतलब ही है शराबबंदी, इसके ऊपर कोई तर्क और वितर्क करने का कोई मतलब ही नहीं है।
कोई मतलब नहीं। याद है ना, नीतीश जी ही गांव-गांव शराब की ठेका खुलवाए थे, उसके बाद लगाते कई बार बंद, अच्छा, फिर भी शराब मिल रहा है। नीतीश जी गांव-गांव शराब की ठेका खुला, सरकार उन्हीं का था। उसके पहले भी इससे तो ठेका चल रहा था ना, ऐसा थोड़ी। जब रोजगार की बात हो रही थी तो उस समय ठेका दिए होंगे, हमें उतना पता नहीं है, ठीक है। अब अगर शराबबंदी उन्होंने देखा कि इसका असर बहुत बुरा पड़ रहा है समाज पे, सभ्य समाज की स्थापना भैया इसी तरह थोड़ी है, कुछ कठोर निर्णय लेना पड़ता है। और कठोर निर्णय, अब मान लीजिए मोदी जी स्वच्छ अभियान चलाते हैं, आज भाजपा लोग हल्ला कर स्वच्छ अभियान चलाता है, जनता क्या करे, गंदा कर। तो इसके लिए आप मोदी जी को जिम्मेवार ठहराइएगा कि जनता को भी जिम्मेवार ठहराइएगा? तो इसमें सरकार की कहीं से कोई गलती नहीं। देखिए, साथ साथ समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर ऐसे लोग कहीं बेच रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, पुलिस को सूचना दे। सरकार ने नंबर भी डायरेक्ट दिया हुआ है पुलिस मुख्यालय। तो पुलिस पर ही लगता है कि पुलिस शराब बिचवाती है। ये आपका वहाँ नहीं सुना था, मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय को संपर्क करे, वहाँ का टोल फ्री नंबर दिया गया हुआ है, वहाँ सूचना दे कि सर ऐसी बात है। ऐसा थोड़ी, आप भी पत्रकार है, आप नहीं जानते कि पटना से भी टीम आती है कभी कभी शराब को पकड़ने, उनको सूचना मिलती है, इनपुट मिलती है, वो पकड़ती है। कई शराब माफिया जेल में सर रहे हैं। वास्तविक बातचीत में एक चीज हम आपको कहेंगे, समाज में आप भी रहते हैं, कहीं ना कहीं हम भी रहते हैं, कई ऐसे लोग शराब धंधेबाज को आप भी जानते होइएगा, हम भी जानते हैं। कई बार जेल जाते हैं, जेल से रिटर्न होते हैं, क्या काम धंधा वो अपना छोड़ देते हैं, शराब बेचना छोड़ देते हैं। देखिए, जब एक्चुअली होता है ना कि ऐसा थोड़ी है कि जो हत्या आरोपित है, हत्या जो मर्डरर है, जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल गिरी छोड़। इसी तरह सब पे अंकुश लगाने के लिए हमारा संविधान बैठा हुआ है, कानून बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कानून ऐसा है इस बिहार में जहाँ पे उन लोगों को प्रतिबंध। कानून तो खेल दिख रहा है ना भाई साहब, कहाँ कानून है? कानून का राज अगर रहता तो शराब क्या बिहार में आता? एकदम, अरे भैया, कानून का राज अगर रहता तो क्या ये क्या कहते हैं आपको, गुजरात में शराब से मौतें होती? वहाँ भी तो है। गुजरात की बात कीजिएगा तो गुजरात का डेवलपमेंट पे भी बात करेंगे तो लंबी बातचीत हो जाएगी। डेवलपमेंट पे अगर बात कर रहे हैं, चाहे किसी मुद्दे पे बात कीजिए, आप शराबबंदी मुद्दे पे बात की तो शराबबंदी ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ठीक है। गुजरात हम कहे तो बिहार में आप यूपी कई बार गए होइएगा, यूपी हम नहीं गए हैं, लेकिन कई लोग हमको बताए कि यूपी में इतना ज्यादा वहाँ पे सिस्टम को टाइट किया हुआ, शराब खुला हुआ है, लेकिन पीने वाले के लिए सिस्टम बनाया गया हुआ है। सरकार वहाँ पे उस तरह की व्यवस्था की हुई है कि पीने के बाद अब हल्ला हुड़दंग नहीं करेंगे। इस तरह शराबबंदी में दारू पी करके, दारू मिलने के बाद, दारू पीने के बाद मर जाने पर मुख्यमंत्री जी संवेदना व्यक्त करने के बावजूद कहते हैं पिएंगे तो मरेंगे। मिल रहा है, उस पर कोई स्टेटमेंट उनका नहीं है कि उस पर रोक कैसे लगाया जाएगा। देखिए, रोक लगाने के लिए आपको क्या लग रहा है कि जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है उसको अपना समझ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। इस चीज से आप तो कहीं से कोई दो राय नहीं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं। अगर उस संसद में जिस बात को लेकर, विधानसभा में जिस बात को लेकर अगर हंगामा हो रहा था, उस बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम किसी भी गलत को सपोर्ट समर्थन नहीं करते हैं। रही बात कार्रवाई की, वो प्रशासनिक अमला के ऊपर जो कार्रवाई होना है, जो उसके जिम्मेवार है, उसकी जांच चल रही है, उस पर कार्रवाई होगी और हो भी रही है। जहाँ जहाँ इसके पहले भी वैभव मिश्रा अपने मुंह से अगर कहें हम बहुत बढ़िया है, बड़े हिंदूवादी चेहरा है, ये है, तोप है, 50 लोग आपके विषय में कहें कि ना वैभव मिश्रा में तो कुछ ना कुछ कमी है, तो इसका मतलब कि वैभव मिश्रा अपने मियां मिट्ठू। अरे भैया, हम आपको 100 बार बोले, अगर 50 लोग कह रहे हैं कि वैभव मिश्रा में कुछ कमियां हैं तो हैं, वो 50 नीतीश कुमार की इसी बात पर ना आप अडिग है, शराबबंदी मेरी सफल है। एक बड़ा जनसमूह तो आपको बता रहा है ना कि भैया शराबबंदी कहाँ विफल है, कहाँ विफल है तो बता रहा है, तो उसके ऊपर काम हो रहा है ना भैया। ऐसा थोड़ी है कि बैठ गए हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई, अब मान लीजिए यहाँ हत्या किसी की होती है तो पुलिस पहले से थोड़ी जानने की यहाँ हत्या हो रही है, होने वाली है। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, हत्या हो जाती है, बाद में पुलिस को पता चलता है वहाँ हत्या हुई तो इस पर पहुंचती है और उस पर कार्रवाई करती है, हत्या आरोपी तो पकड़ती है, उसको जेल भेजती है। यही ना होगा हो कि उसको पहले से पता था पुलिस को कि हाँ भैया यहाँ शराब है। शराबबंदी तो एक प्रायोजित ढंग से वो नीति लागू की गई है ना कि शराबबंदी पे अमल करना है। हत्या, घटना, चोरी, डकैती ये अमूमन किसी समय हो सकती है, लेकिन इस पर तो आपका नियंत्रण होना चाहिए ना। शराबबंदी जब बिहार में है, सीमा सटी हुई है दूसरे राज्य से, रोज दिन बड़े बड़े ट्रकों से शराब आ रही है, आए दिन लोग कह रहे हैं कि गांव समाज में शराब की तस्करी हो रही है, होम डिलीवरी धड़ल्ले से हो रही है, तो नियंत्रण कौन करेगा भाई साहब? ये तो प्रायोजित पहले से है ना। नियंत्रण समाज करेगा, नियंत्रण प्रशासन करेगा, नियंत्रण सरकार को करनी होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, इसमें कहीं से कोई दो रहा है। हम इस चीज को नहीं नकार रहे कि शराब मिल रहा है, उस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। बिल्कुल, शराबबंदी से कोई नुकसान नहीं है, नहीं फायदा है। हम नहीं मानते कि शराबबंदी से कोई नुकसान नहीं है, इससे फायदा ही है। आने वाले भविष्य के लिए अच्छा है। आज
मान लीजिए अब आपने जैसे कैसे कहा कि वैभव मिश्रा हो सकता है 50 लोग की नजर में गलत हो सकता है 50 लोगों की नजर में गलत हो, लेकिन हम अगर जान रहे हैं कि मेरा कर्म सही है तो हम सही हैं, हम अपने राह चल रहे हैं। नहीं तो अपने नजरिया से भाई साहब तो सब सही होते हैं, लेकिन दूसरों का नजरिया का भी ख्याल, उनकी रखना भावनाओं का कद्र करना चाहिए चाहिए ना। करना चाहिए। लेकिन जब गलत हो, भावना का कद्र करने की बात कर रहे हैं, बिहार तो कभी कभी जातीय हिंसा में उलझ जाता है, कभी कुछ हिंसा में उलझ जाता है, तो क्या करें? पॉलिटिकल चीज है, ये तो हर जगह होती है। क्या? सत्ता के लिए तो हमेशा भावना में उलझ जाए नहीं, ये चीज हम नहीं भावना में उलझ जाए, नहीं ना उलझ जाए। गलत को कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। हत्या किसी की भी हो, गलत कोई भी करे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है। गलत नीति का विरोध भी होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर गलत नीति अगर वहाँ पे लग रही है कि नहीं, यहाँ पे प्रशासन द्वारा तारी पिए हुए लोगों को फंसाया जा रहा है, यहाँ पे ये किया जा रहा है, तो वो गलत नीति है, तो उस गलत नीति का तो विरोध होना ही चाहिए। तो वैभव मिश्रा जी हमारे साथ थे, बड़े हिंदूवादी चेहरा है मुजफ्फरपुर के, और साफ रूप से सरकार का समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से ही कहिए शराबबंदी पे कर रहे हैं। एक पत्रकार विपक्ष के भूमिका में होता है, इसलिए मेरा कहना है कि बिहार में शराबबंदी अच्छी बात है, 2016 से है, लेकिन क्या शराबबंदी वाकई में सफल धरातल पे है? जो सारण में घटना घटी, जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर के कहते हैं पिएगा तो मरेगा, संवेदना मर गई हुई है। और सबसे बड़ी चीज आपको हम बता दें कि इस विषय में लगातार विपक्ष जो है घेर रही है, सरकार को घेर रही है, लेकिन फिर भी शराबबंदी कितना सफल है, कमेंट में प्रतिक्रिया में आप हमको बताइएगा जरूर, क्योंकि हमें लगता है कि शराबबंदी पे मुख्यमंत्री जी को पुनर्विचार करने की जरूरत है।